ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, अध्याय 5, ओवी 68 68। यहां से हम शुरू कर रहे हैं साई सच्चरित का अभ्यास। अभी ये जो वो भी है ना, ये वो भी और कुछ नहीं है, बाबा का वेद वाक्य है। ये साई वेद कहते हैं। साई वेद हम जिसे मानते हैं वो साई में वेद है। ये महावाक्य है हमारे साई सच्चरित का। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। गरीबों का अल्लाह भाई, सर्वदा वदते ऐसे साई ऐसा। गरीबी, अब गरीबी का मतलब दरिद्रता नहीं। गरीबी किसी है? सात्विक वृत्ति से सादा सीधा आयुष्य जीवन जीना, यानी तामझाम के बिना की जिंदगी। बाबा को ये यहां अपेक्षित है गरीबी। कोई किसी तरह का तामझाम नहीं। बाबा का कोई तामझाम नहीं था कभी। कोई बड़प्पन नहीं दिखाते थे, कोई नहीं करते थे। अव्वल ने श्रेष्ठ दर्जा का, उत्कृष्ट दर्जा का। बादशाही ने राजा का जो ऐश्वर्य ना, वो गरीबी है। अमीरी बोलने की जरूरत नहीं। ऐश्वर्य, संपन्नता, धनाढ्यता, सवाई यानी सवा गुना। 125% बोल सकते हैं आप। श्रेष्ठतम, अधिकतम। गरीब, बाबा क्या कहते हैं इसमें? गरीबी अर्थात सात्विकता। राजा के ऐश्वर्य से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य होता है गरीबी। यानी यहां गरीबी यानी आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया नहीं है। सात्विक वृत्ति वाले मानव के पीछे सदा परमेश्वर खड़े रहते हैं। वो परम दयालु परमेश्वर, परम कृपालु परमेश्वर सद्भावनाओं के साथ ही रहता है। जो सद्भावी है उनकी रक्षा करता है। संत महंत और साई भगवान अनेक बार कहा करते थे, गरीबों का अल्लाह भाई, साई वदते सदा। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। अब विशेष ध्यान देना, मतलब आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पर कि यहां गरीबी शब्द अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं है। वरण गरीबी का अर्थ सात्विक, सीधा साधा सरल जीवन भाव, किसी तरह की कोई भी अपेक्षा न करते हुए अपना समाधानी जीवन जीना, ये गरीबी है। कोई तामझाम, कोई ठाट बाट नहीं। ऐहिक संपन्नता पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक संपन्नता हासिल करने के लिए किया हुआ भ्रष्टाचार, झूठ मानवीय आत्मा को अपवित्र और कलंकित बना देता है। हां, मैं गरीब हूं, आर्थिक संपन्नता नहीं है, इसका मतलब कौन से भी रास्ते अपना के अगर आप अमीरी हासिल करते हो, भ्रष्टाचार करके, झूठ करके, लोगों का खून चूस के अगर आप करते हो,
तो आपकी, भले आप मटेरियलिस्टिक वर्ड में बहुत बड़े हो, लेकिन आप कहलाओगे क्या? अपवित्र, कलंकित आयुष्य जीना है। भाई लोगों को कितना भी उल्लू बनाओ, लोगों के नज़रों में कैसे कुछ भी तामझाम के उनको खरीदे करो, अपने अंदर का ज़मीर हमेशा क्या है? दुष्ट और नीच लेवल पर पहुंचा हुआ है। दरिद्र मनुष्य सात्विक वृत्ति का ही हो ऐसा भी नहीं है। दरिद्री मनुष्य सात्विक वृत्ति का हो ऐसा भी नहीं है। दरिद्रता से तंग आकर गलत रास्ते पे जाने वाले लोगों की यहां कोई कमी नहीं है। भाई मेरे पास नहीं है, अगर मुझे सही रास्ते से नहीं आता है तो गलत रास्ते पे जाके मैं हासिल कर लूं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। लेकिन इसका ये गरीब नहीं हुआ। सात्विकता, शुद्ध भाव, शुद्ध साधन शुचिता, ये बहुत जरूरी है। गंगागिर की भी यही स्थिति, कुश्ती के प्रति प्रीति अति, एक बार खेलते कुश्ती हुआ प्राप्त वैराग्य उन्हें। अभी बाबा को पहचानने वाले, बाबा का श्रेष्ठत्व सब दुनिया को उजागर करने वाले जो पहले संत थे, गंगागिरी महाराज। और गंगागिरी महाराज की भी यही स्थिति हुई। उनको कुश्ती का बहुत शौक था, यानी कुश्ती खेलने में वो माहिर थे। गांव गांव में वो कुश्ती जीत के आते थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे कुश्ती के। ऐसे ही एक बार कुश्ती खेलते खेलते उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य आया। उसमें क्या वैराग्य आया वो आगे की वो भी बताएंगे। अब यहां गिरी जो शब्द है, ये विरक्त वृत्ति के लोग हैं। सन्यासी धर्म की विभिन्न श्रेणियों में एक श्रेणी है गिरी। उसमें आप देखते जाएंगे बहुत सारे अलग अलग इनके पंथ है। वो पंथ के हिसाब से या वो घराने के हिसाब से, जैसे अपने विवेकानंद, तो उनका क्या है? आनंद, ये लगाया जाता है उधर। सन्यास धर्म की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसमें से एक श्रेणी गिरी है। युक्तेश्वर गिरी है ना, ये उसमें आते हैं। अब इसमें कौन से 10 श्रेणियां ऐसी है जो पर्वत, आनंद, सागर, भारती, पुरी, सरस्वती, अरण्य, तीर्थ, स्वामी, अगिरी, ऐसे अलग अलग वो लगाते हैं ये लोग। एक जो डिसिप्लिन जो मार्ग का है वो लगा देता है। अब इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्रेष्ठ है परमहंस। अब हमने वो जो अध्यात्म की एक माइलस्टोन किताब है, देखो महर्षि योगानंद सरस्वती की, वो परमहंस है उनको पदवी आदि। और भी बहुत कुछ श्रेणियां हैं। अब सन्यास धर्म की जो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी होती है, वो परमोच्च श्रेणी होती है, वो परमहंस होती है। अब इनके गंगागिरी महाराज के साथ क्या हुआ? गिरी उनका, अभी भी उनकी गादी अब तक चलती आ रही है सराला बेट में। अभी के विद्यमान उनके जो मठाधिपति है रामगिरी महाराज है। बहुत ही अभ्यासु विद्वान व्यक्तिमत्व है। उनके मुख से कीर्तन सुनना और भागवत कथा और बाकी का सुनना बोले तो एक आनंद है, अप्रतिम आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, फीस्ट है, मेजवानी है। तो गंगागिरी महाराज के साथ क्या हुआ? प्रारब्ध भोग घड़ी आ गई, उद्धार काल। प्रारब्ध भोग घड़ी आ गई, सिद्ध आकाशवाणी हुई, किड़ाकर देव के साथी भाई, तपा देनी चाहिए काया अपनी। कान में आकर एक ऐसा संदेश आ गया। एक बार सुबह के समय गंगागिर बाबा के कानों में एक सिद्ध पुरुष की वाणी हो गई। वाणी सुनाई दी, क्या? अरे कुश्ती लड़ना है तो भगवान के साथ ही कुश्ती खेलने में मजा है।
और उसी खेलने में, वो इस भगवान के साथ कुश्ती खेलने में भी अपनी काया क्षीण कर देनी चाहिए, अपनी काया झिझा देनी चाहिए उसके लिए। कान में आकाशवाणी हुई। कुश्ती खेलते खेलते कानी, अनुग्रह रूप पड़ी यह वाणी, संसार पर उंडेल कर पानी, लग गए परमार्थ भजन में। अनुग्रह हुआ, उद्धार काल नजदीक आया। सदगुरु महाराज की, भगवान की कृपा हो गई, कृपा दृष्टि, अनुकूलता प्रसाद रूप फलद्रूप हो गई, और कृपा के माध्यम से वो क्या हुई? फलित हुई, फलीभूत हुई। कुश्ती खेलते समय सिद्ध पुरुष की ये कृपावाणी, पूर्णवाणी उनके कानों में पड़ी, और वही उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। संसार की मतलब है नहीं, वो संसारी तो थे नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे वो, लेकिन अपने ऐहिक जीवन की जो भी उनकी काम करते थे, संसार की सारी जवाबदारियां, जिम्मेवारियां उन्होंने, वहाँ से वो मुक्त हो गए और सरसंग परित्याग कर उन्होंने परमार्थ मार्ग पकड़ लिया और भगवान के भजन में ही लीन हो गए, रंग गए उसमें। पुनतांबे के निकट, नदी के उभय प्रवाह के तट, है स्थापित दीप पर बुआ का मठ, करते सेवा शिष्यगण। अब शिरडी से 30-35 किलोमीटर पर पुनतांबा गांव से नजदीक और शिरडी से भी नजदीक ऐसा एक जो दक्षिण की गंगा कही जाती है, ऐसी गौतमी यानी गोदावरी, गौतमी देवी के अपना प्रवाह अपने पैसा 2 हिस्सों में हो गया और आगे और जुड़ गया, और बीच में ऐसा एक टापू तैयार हो गया, बेट जैसा। अभी भी उनको सराला बेट बोलते हैं। पुनतांबे के नजदीक गोदावरी के किनारे गंगागिर बाबा का मठ है। गंगा के किनारे नहीं बोल सके, गोदावरी के प्रवाह से घिरा हुआ। मैं बोला आपको कि शिरडी से 30-35 किलोमीटर दूर है। अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर जो तालुका है उससे 25 किलोमीटर दूरी पर है बस ये। तदनंतर साईनाथ पूछने पर ही उत्तर देत, स्वयं होकर किसी के साथ कभी एक शब्द भी न बोलते। समय के साथ साईनाथ महाराज की मोहिद्दीन तांबोली के साथ जो भी अनबन हो गई, जो भी कुश्ती हो गई या नहीं हुई, जो भी है, 2 प्रवाह है जो वो, लेकिन ये जो प्रसंग हुआ उसके बाद, ये कुश्ती हो जाने के पश्चात, कुश्ती में हारने के पश्चात बाबा बहुत अंतर्मुख हो गए। केवल पूछने पर ही प्रश्न का उत्तर देते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, बस अंतर्मुख हो गया, बस अपने आत्मचिंतन में लगे रहे। वो भी संक्षेप में ही, बहुत कम बोलने वाले लगे थे। स्वयं तो किसी को खुद होके किसी को बोलते भी नहीं थे। संक्षेप में बहुत कम वो हाँ ना बस ऐसे उत्तर देने लगे। दिन में नीम के नीचे बैठते, कभी सीमा पर धारा किनारे बैठते, बबुल वृक्ष के नीचे बैठते, आड़ी डाल की छाव में, बबुल वृक्ष के नीचे बैठते, आड़ी डाल की छाव में। दिन में बाबा कभी नीम वृक्ष के तले नीचे बैठे रहते, या वे शिरडी गांव की जो सीमा पर है, सीमा पर बहने वाले नाले के किनारे बैठते, अथवा एक बबुल का पेड़ था, उसकी गाड़ी एक टहनी गई थी, वो एक डाल, वो डाल के नीचे छाव में बैठ जाते थे। कभी वहां से 1 मील पर नीमगांव का परिसर, बाबा दिन में दोपहर तीसरे प्रहर विहार स्वेच्छाचार करते। शिरडी के नज़दीक यानी करीब ही ज़्यादा 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नीमगांव है। ये बाबा के जो ज्येष्ठ जाने माने आद्य भक्त जो बाबा साहब डेंगड़े, नाना साहब डेंगड़े, वो इसी गांव के। वो नीमगांव नाम के परिसर में बाबा दोपहर को अपने स्वच्छंद रूप से वहाँ भेजते थे, वहाँ जाते थे, बैठते थे। ये नीमगांव के जो सुप्रसिद्ध जागीरदार थे बाबा साहब डेंगड़े, नाना साहब डेंगड़े, उनके पास भी जाना आना रहता था। प्रसिद्ध त्र्यंबक डेंगड़े सरकार थे नीमगांव के जागीरदार। उन डेंगड़े बाबा साहब के ऊपर प्रीति अति बाबा की।
अब किसी गांव की जागीरदारी थी उनके, जागीरदार यानी क्या, जमींदार। उस गांव की जो मिल्कियत है वो, उसका जो गांव की शासकीय रेवेन्यू जो आता है, शासन का रेवेन्यू, उदाहरणार्थ लगान, जगह का भाड़ा पट्टा आदि मिलने वाले जो महसूल होते थे, उसकी कमाई समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सौंपने की ये अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। अंग्रेजों के पहले भी थी, लेकिन अंग्रेजों ने शुरुआत की। और एक अंग्रेजी शासन का एक नियम था कि भाई ये एक अच्छा आदमी है, इसको एक यहाँ इस गांव का एक जमींदार बना दो, गांव का जो भी लगान सारा जो भी आता है वो कलेक्ट करेगा, गांव के डेवलपमेंट वगैरह करेगा, और एक पर्टिकुलर रकम गवर्नमेंट में भर देगा या नहीं भी भरेगा। तो त्र्यंबकराव डेंगले एक सरदार थे, बहुत बड़े, पेशवा के टाइम पर जमींदार थे पेशवा, तो उनको ही यहाँ की जहांगीरी थी। सुप्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध घराना है, अभी भी उनका वहाँ बहुत बड़ा बाड़ा है। ये त्र्यंबकराव डेंगले घराने को निमगांव की जागीरी मिली हुई थी। इसी परिवार के श्री बाबा साहब डेंगले, इनका बाबा के प्रति मतलब खुद श्रद्धा बढ़ गई और श्रद्धा हो गई, उनके चरणों में लग गए और बहुत बड़ा प्रेम से वो एक दूसरे के पास आने जाने लगे। निमगांव की जब फेरी करते, बाबा उनके घर पर जाते, प्रेम पूर्वक उनके साथ बैठते, करते पूर्ण दिवस वार्तालाप। जब भी बाबा निमगांव की फेरी लगाते थे तब साईनाथ महाराज बाबा साहब डेंगले के घर अवश्य जाते थे। बाबा दिन भर उनके साथ बातें करते हुए रहते थे और समय व्यतीत करते थे। आपको बताऊं, मतलब इन्हें आउट ऑफ टेक्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये बाबा साहब डेंगले को बाबा की कृपा की वजह से अपने पंछियों की भाषा समझ में आती थी। क्या बोल रहे हैं पंछी एक दूसरे में, उसकी भाषा उनके दिमाग में, अब उनको उसका मतितार्थ समझ में आता था। ऐसी कथा है, बाद में अपन कभी देखेंगे। उनकी दो चिड़िया आपस में बात कर रही थी कि भाई आज शिरडी में 7 लोग मरे जाने की संभावना है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो बाबा साहब को पूछा, बाबा साहब डेंगले को, अरे क्या बोल रहे हैं? बोले बाबा शिरडी में 7 लोग जाने वाले हैं आज। अरे नहीं, मेरे होते हुए कैसे जाएंगे? और फिर बाबा आगे गए। तो ये जो चीज़ है, ये बाबा साहब डेंगले को ये जो शक्ति पशु पंछियों की वाणी समझना, वो उन बाबा की कृपा से प्राप्त हुई थी। उनका एक भाता कृत कनिष्ठ, नाना साहेब नाम उसका नाम, उसे नहीं थी कोई संतान, रहते देखी मानस सदा। बाबा साहब डेंगले को उनके एक छोटे भाई थे नाना साहब डेंगले, और उनकी कोई संतति नहीं थी। इसका कारण उनका जीवन बहुत निराशामय रहता था, निराशामय हो गया था कि हर कोई अपनी औलाद हो, कोई संतान हो तो उसको आधा अधूरा लगता है जीवन। उन्हें कहीं ना कहीं अपूर्णता का आभास होते रहता है, मतलब एक अपने में कुछ कमियां हैं ये लगे रहती है। इसके कारण वो सदैव दुखी रहते थे नाना साहब। प्रथम भार्या का योग मंद, अतः किया दूसरा संबंध, फिर भी न चुके ऋणानुबंध, दैव निर्बंध अगाध। अब नाना साहब की पहली पत्नी थी, उससे कोई संतति हो नहीं रही थी, कोई योग नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह रचाया। लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, समय से पहले और भाग्य के आगे कुछ नहीं मिलता। प्रारब्ध भोग गूढ़ व अगम्य होते हैं, वो पता नहीं चलते किसी को भी। अब उनका रहस्य जानना भी कठिन होता है। बाबा साहब उसे प्रेरणा देते, साईं के दर्शन लेने भेजते, तब आशीर्वाद पाते, पुत्र प्रसाद प्राप्त पाए नाना। अब बाबा साहब डेंगले जो चूँकि बाबा के एक असीम भक्त बन चुके थे, उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने अपने छोटे भाई को बोला, नाना तू बाबा का आशीर्वाद ले ले। ये मेरे ख्याल से साई सच्चरित की ये पहली होनी चाहिए लीला, साई सच्चरित में लिखी हुई ये पहली लीला है। कुछ काल बीतने पर श्री बाबा साहेब डेंगले इन्होंने नाना साहब को साईं बाबा के दर्शन हेतु भेजा और बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
अल्लाह मालिक। भविष्य में साई दर्शन हेतु जन समुदाय उमड़ने लगा। साई महिमा साई की वृद्धिंगत पहुंचा समाचार नगर में। अब इसके पश्चात जब ऐसा हुआ कि भाई अवलिया ये मौला साई भगवान, इनकी कीर्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी। अहमदनगर जिले में बाबा साहब की उठना बैठना था और वो भी सरकारी काम के सिलसिले में जाया आया करते थे। अब बाबा की महिमा वहाँ तक पहुँच गई और बाबा के दर्शन के लिए अनेक दर्शनार्थी आने लगे। उसमें अच्छे सुशिक्षित, अच्छे घराने के पढ़े लिखे लोग, बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग वो आने लगे। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, बाबा की प्रसिद्धि बढ़ गई। माउथ पब्लिसिटी से एक से दूसरा तीसरा करते वो फैलने लगी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की ये जो धारावाहिक है हम यहाँ ख़त्म करते हैं, विश्राम लेते हैं। अगले एपिसोड तक 81 वो भी यहाँ ख़त्म किए हैं हमने। अभी 82 से अगले वो भी जो 82 है 82, यहाँ से हमारा अभ्यास शुरू करते हैं। आशा है आपको ये जो हमारा प्रयास साई सच्चरित के भाव आप तक पहुँचाने का ये हमारा उद्देश्य है। ये चैनल का भी उद्देश्य वही है कि बाबा की मतलब इन्हें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ लीला और चमत्कारों के बीच में जो साईं बाबा की भक्ति जो आज अटकी हुई है, उसके परे बाबा की सीख साईं भक्तों तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है और हम कितने सफल हो रहे कितने नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो साईं सच्चरित में रुचि रखते हैं उनके लिए हमें लगता है, हमारा विश्वास है कि उनको ये इसमें फायदा जरूर होगा। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।